माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान यूपी पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था रही। अतीक के नाना हामिद अली समेत 20 से 25 रिश्तेदारों को कब्रिस्तान के अंदर जाने दिया गया। सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के दौरान कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की जाती रही। असद की बॉडी को अतीक के घर की जगह सीधा कब्रिस्तान ले जाया गया। पिता अतीक और मां शाइस्ता परवीन अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। रिश्तेदारों को पुलिस खुद अपनी गाड़ी से लेकर पहुंची। बाकी स्थानीय लोगों को कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर रोक दिया गया। मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई थी। वहीं माफिया अतीक अहमद ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। अतीक के आईएसआई और लश्कर ए तौयबा से साठगांठ के प्रमाण मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने कबूला है कि वह पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई लेता रहा है। अहमदाबाद जेल से उसने आईएसआई एजेंट को फोन किया था। अशरफ ने पुलिस को बताया कि किसी चैनल से हथियार पंजाब के एक फार्म हाउस तक पहुंच जाता था। करीब 200 सवालों की लिस्ट। 23 घंटे की पूछताछ में अतीक अहमद गिड़गिड़ाता रहा। परिवार के लिए रहम की भीख मांगता रहा। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता राजुल। अतीक अहमद के बेटे का कल अंतिम संस्कार किया गया, जहां अतीक और उसकी जो पत्नी थी वो शामिल नहीं हो पाई। क्या कुछ अंतिम संस्कार में देखा गया, क्या कुछ खुलासा अभी इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है? सुनिधि जी, सबसे पहले बता दूं, अंतिम संस्कार आज अभी हो रहा है और लगातार अतीक अहमद और उसके लड़के की तरफ से कोर्ट में जो है याचिका भी आज सुबह दायर की गई थी, जिसमें यह निवेदन किया गया था कि जो असद का ये कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है उसमें उनको सम्मिलित होने चाहिए परिवार को। लेकिन जहां तक ये सूचना आई कि दोनों को मना कर दिया गया है और रिमांड लगातार 17 अप्रैल तक लगातार चल रही, जिसमें कल रात को जो है दबिश के लिए जो है पूरा मुफ्ती से कौशाम्बी की ओर अतीक अहमद और अशरफ दोनों को ले जाया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि रास्ते में अचानक से देर रात हम लोगों ने खबर भी चलाई थी एवीटीवी के माध्यम से कि काफिला गायब हो गया और तुरंत ही उसके बाद वह काफिला प्रयागराज शहर के अंदर एक निजी सरकारी अस्पताल में डफरिन में देखने को मिला, जहां अतीक अहमद ने अपने सीने में दर्द की बात कही थी और उसके बाद वहां पुलिस पहुंची और उसकी जांच कराई। लेकिन ये बहुत ही रात से आकलन लगाया जा रहा था और जो सूचना अंदर से हमारे पास आ रही है धूमनगंज थाने से कि वो रात भर गिड़गिड़ाता रहा और यह गुहार लाता लगा कि एक बार सही मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखा दिया जाए। हालांकि सुबह जब उसकी अंतिम ये जमानत जो ये एक तरीके से लाश पर जाने की उसकी इच्छा जाहिर थी, उसको जब कोर्ट ने खारिज कर दिया तो पुलिस वालों से गिड़गिड़ा कर यह कहता रहा, जो बात सामने आई हम लोग के कि मुझे एक बार वीडियो कॉल पर ही सही कम से कम बेटे का चेहरा दिखा दिया जाए। लेकिन पुलिस ने इससे भी साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर बुरके में 2 महिलाओं को यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन उनसे पूछताछ की गई तो कोई और थी। वो लगातार जो है कब्रिस्तान कसारी मसारी में अंदर जाने के लिए प्रयासरत थी, असद का चेहरा देखना चाह रही थी। लेकिन आपको बता दूं कि इस खूनी संघर्ष में खून के इनके जो भी अपने सगे थे वो असद का चेहरा देखने से मरहूम रह गए। जी राजुल, देखा जा रहा था जो उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन देखा गया है, जो योगी सरकार का भय, जो कि सब कहते हैं योगी सरकार जो है वो माफियाओं में और जो क्रिमिनल्स है उनमें जो भय पैदा कर रही है, वही भय अब अतीक में देखा जा रहा है अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अतीक ने यहाँ पर खुले तौर पर एसटीएफ से भी एक बात कही। जब 200 सवाल पूछे गए थे तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा बेटा यहाँ सम्मिलित नहीं था कि नहीं था, तो उस पर बोला कि अब मेरा बेटा मर गया है, अब मुझसे ये सवाल ना किया जाए। और यहाँ तक जो सुनने में आया कि अतीक ने यहाँ तक कहा कि मैं जब निकलूंगा तो इंतकाम अवश्य लूंगा, अगर मैं निकलता हूं तो। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अतीक का जो साम्राज्य है वो बहुत पुराना है। वर्ष 1979 के लमसम जो है इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद परिवार में यह रहता था। तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। फिरोज अहमद का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो चुका था। पढ़ाई लिखाई से मन हटाकर 17 साल की उम्र में पहला हत्या का मुकदमा आरोप इस पर दर्ज हुआ था। चांद बाबा की हत्या का आरोप था वो। मैं आपको बता दूं कि चांद बाबा का खौफ पूरे जनपद प्रयागराज में था। लेकिन बहुत बड़ा कांड था ये। उसके बाद अतीक अहमद 1995 लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड का मुख्य आरोपी था, जिसमें मायावती पर हमला किया गया था। गेस्ट हाउस कांड
से पूरा देश हिल गया था, शासन प्रशासन हिल गया था और 100 से अधिक गंभीर आरोप अतीक अहमद के ऊपर लगे थे और उसके बाद वो चलिए राजू, क्योंकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।